जी, ये आपकी जानकारी के लिए कि हज जाने वाले के लिए इस्लाम में शर्त है कि उसके ऊपर कोई कर्ज न हो और हज करेगा तो अपने पैसे से करेगा। लेकिन राज्य सरकारों ने वोट पॉलिसी के चलते कि हमारे पक्ष में वोट आए, वोट बैंक बने, इसके चलते सभी राज्यों की राज्य सरकारों ने धर्म विमुख ऐसा काम किया कि सरकारी पैसे से हज भेजेंगे। उस हाजी से पूछ लो कि भैया हज की जो शर्त है ये सनातन धर्म में भी है, आप तीर्थ यात्रा निकलने से पहले किसी का भी कर्ज लिए हो तो कर्ज चुका दो। पुराने समय में लोग तीर्थ पर जाते थे तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, इन सारे ऋणों से उऋण होकर के तब तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। ये तीर्थ यात्रा की शर्त थी। उसी प्रकार सन्यास की भी शर्त है और उस शर्त के बाद जब व्यक्ति सन्यासी होता है तो सन्यासी 5 प्रकार के होते हैं: कुटिचक, बहुतक, हंस, परमहंस, अवधूत। तो पूज्य निगमानंद जी परमहंस की अवस्था प्राप्त थे। परमहंस की ये जो 5 अवस्थाएं मैंने बताई, ये 5 अवस्था शरीर की नहीं है, ये आत्मा की अवस्था है। आप कल्पना नहीं कर सकते, इसी बंगाल उड़ीसा में ऐसे ऐसे संत पैदा हुए कि जो ऐसे चादर बिछा दिया, उसी चादर पे बैठे और उड़ करके आसमान के मार्ग से चले गए। उड्डयन तंत्र उसे कहते हैं। तो क्या हम अपने योग्य गुरुओं के योग्य चेले इन विद्याओं को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं? ध्यान करने बैठेंगे 5 मिनट अगर बताया, जो अभी आश्रम को चला रहे हैं हमारे सभापति जी, बाकी संत, कि चलो ध्यान करो, तो 5 मिनट के ध्यान में भगवान और गुरु के अतिरिक्त ये 2 स्मरण में नहीं आएंगे, लेकिन घर का जितना काम होगा वो सारे काम जरूर याद आ जाएंगे, पक्का याद आ जाएंगे। लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी ऐसे हाथ में करें क्या? तो मैं कहता हूँ एक डायरी और एक पेन ध्यान की शुरू की अवस्था में अपने पास रखो। जितना काम जो बाद में नहीं याद आ रहा था, जो आपने भगवान गुरु को स्मरण करके परमात्मा को स्मरण किया, तो वो दोनों तो ध्यान में आने से रहे। जो काम याद आए ध्यान तोड़िए, काम डायरी में लिख मारिए कि ससुर तुम पहले आए हो, इसलिए पहले तो मैं तुमको कैद करूं। करना तो है ये पूजा से उठने के बाद, इसलिए लिख करके रख देने से कम एक बात नहीं होगी कि आप भूल जाओ। मैं लोगों से कहता हूँ बार बार कि एक बड़े विद्वान आए तर्कशास्त्री मेरे पास, कहने लगे महाराज जी मैं गोस्वामी तुलसीदास से सहमत नहीं हूँ। तो हमने कहा क्यों सहमत नहीं है? कि उन्होंने 2 चौपाइयाँ ऐसी लिखी हैं एक ही ग्रंथ में कि दोनों एक दूसरे को उल्टा है। हमने कहा जैसे? तो उन्होंने कहा कि लिखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही प्रधान है, आप जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो हमने कहा इसमें गलत क्या लिख दिया? भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन। तो कहते हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह गोस्वामी जी कहते हैं कि होई है वही जो राम रच राखा, का कोई तर्क बढ़ावा शाखा। होगा वही जो भगवान चाहेंगे। तो जब हम कर्म करेंगे हम जो चाहते हैं वो, और जब होगा वही भगवान चाहेंगे, तो इन दोनों बातों में तो बड़ा विरोधाभास है। तो हम कर्म करें क्यों? होगा वही जो भगवान चाहेंगे। हमने कहा नहीं भाई, आप बीमार पड़ते हो तो आपके बीमारी की हालत में आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वैद्य हो या डॉक्टर दवा की पुड़िया बनाता है तो लिखता है सुबह की गोली, कुछ दवाओं पे लिखता है रात की गोली, ये रात में खाना है, ये सुबह खाना है। तो ये जो चौपाई है कर्म प्रधान विश्व करि राखा, ये सुबह की गोली है कि भगवान को गुरु को स्मरण करके जगने के बाद माता पिता सबको प्रणाम करो। इस दुनिया में एक निश्चित कार्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है।
सबको प्रणाम करो और प्रणाम करके अपने कर्म के क्षेत्र में उतरो। दिन भर मेहनत करो। हो सकता है दिन भर आपने कर्म किए, आशातीत आपको सफलता नहीं मिली, क्योंकि कर्म किया तो जरूर, लेकिन इस कर्म का परिणाम निकला दिन भर का। आप उदास होकर घर लौटे, उस समय जब शाम को पूजा करने बैठे गुरु के सामने, तो एक चौपाई आपके दिमाग में गूंजे कि वही है वही जो राम रच रखा है। कर्म तो किया जरूर हमने, कर्म करने में हमने मैं पीछे नहीं हटा, लेकिन अंत में परमात्मा, ये तुम्हारी कृपा जब हो जाएगी, गुरु की कृपा हो जाएगी, तो मुझे सफलता मिल जाएगी। मैं पुनः कल अगले दिन भी कर्म पर निकलूंगा। 100 हथौड़े में पत्थर टूटा, इसका अर्थ ये नहीं है कि 100वां हथौड़ा बहुत योग्य पड़ा था और 99 पर जो हथौड़े मारे गए थे वो बेकार थे। अरे उसी 99 हथौड़े का श्रम का परिणाम है कि 100वें हथौड़े में पत्थर टूट के बिखर गया। इसलिए हमें कर्म करते रहना है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी निगमानंद जी जिन 3 बातों पे बहुत जोर दिए, सदशिक्षा, संस्कार और तीसरी बात क्या है? जीव सेवा। सेवा, संस्कार और शिक्षा। मैं सीधे सीधे अंग्रेजी के शब्दों में कहूं तो सर्व, कल्चर और एजुकेशन। लेकिन आज हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, एजुकेशन जो है नॉलेज की तरफ भाग रहा है। आप ध्यान रखना, हमारे यहाँ शिक्षा का जो अर्थ है वो पूज्य महाराज जी ने शास्त्र के दृष्टि से बताया। विद्या किस लिए चाहिए? अविद्या से दूरी के लिए। विद्या अगर नहीं है तो हमारे पास वो जो खाली स्थान है वहां अविद्या उपलब्ध है। आप ये मत समझना कि वो खोपड़ी खाली है, अविद्या है। इसलिए विद्या क्या देगी? विद्या को शिक्षा में बदलेंगे तो विद्या का लक्ष्य क्या है? तो सा विद्या या विमुक्तये, विद्या हमें मोक्ष देगी। मोक्ष क्यों चाहिए? तो सनातन धर्म के पुरुषार्थ चतुष्टय और वर्ण और आश्रम, ये तीनों चतुष्टय की व्यवस्था है। 4 वर्ण, 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ कमाइए, खूब धन कमाइए, लेकिन धर्म की छाया में काम सुख भोगिए, क्योंकि आप संसारी हैं, आप जीव हैं, आपका दायित्व है। परमात्मा ने आपको धराधाम पर भेजा है तो अपने समान योग्य वंश वृद्धि करके दुनिया से विदा लेना। आप योग्य, समाज को चलाने वाला, जगत को समभाव से देखने वाला पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं करोगे तो राक्षस तो बैठे ही हैं वंश वृद्धि करने के। इसलिए परमात्मा की इस बनाई हुई व्यवस्था में आप संसारी हैं, काम सुख भोगिए, लेकिन मोक्ष की छाया में मृत्यु को भूले बगैर, मृत्यु को भूले बगैर कि